की मान ले। ललिता बोली एक की बताओ ना, कहूँ गणेश की बता देती, कहूँ कार्तिक की बता देती। तो मैया पार्वती बातें बनाए के बोली वो ललिता से, जाए गणपति की होलिया मानो तो सही, जाए निर्मला होलिया मानो तो सही, जाए गणपति
हे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सबके सहारे। हे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सबके सहारे। और अब तो सुध है मेरे भैया वो हमारे आरे। अब तो भैया मूर्ति माले मेरे श्याम दौरे खावाले। अब तो सुध है मेरे भैया वो हमारे आरे। भोले बाबा लंबो सो घूंघट मारे खड़े हैं। मैया पार्वती ने कहा ये गणेश की बहू है। ललिता बोली अगर गणेश की बहू है तो मुंह दिखाओ, और तुमने जो गणेश को ब्याह कभी कर लो। मैया बोली ललिता अबे जो लॉकडाउन आओ तो लॉकडाउन में हमने विवाह करो सो मैंने काऊ को बुलाए नहीं पाओ। अच्छा लॉकडाउन में किया था? बोले हाँ। बोले तो मुंह दिखाओ। मैया पार्वती बोली ललिता का पागल है, बहुवन के मुंह को बाजार घाट देखे जाते हैं। अरे घर पे आना, कुछ दक्षिणा लेके आना, तब बहू का मुंह देखना। मैया ने तो बातें बनाई कि भोले बाबा को अंदर कर लिया। भोले बाबा पीछे पीछे, मैया पार्वती आगे आगे महाराज में पहुंचे। बुजुर्गों जैसे ही महाराज में पहुंचे सब सखियां अपना अपना श्रृंगार बना करके बैठी हैं, और भगवान कन्हैया देख रहे हैं कि कोई गोपी छुट तो नहीं गई है। मैया पार्वती पहुंची, भोले बाबा एक कोने में लम्बो से घूंघट मार के बैठ गए। यहां पर भगवान कन्हैया ने महाराज किया है। तो जैसे ही भगवान कन्हैया ने नृत्य चालू किया, महाराज चालू किया, तो थोड़ी देर तक तो भोले बाबा बैठे रहे। अब भोले बाबा पे ना रहोगे। सो भोले बाबा ने बस साड़ी तो उतार के कमर से बांध ली और भगवान कन्हैया के साथ में नाचने लगे। जैसे ही भगवान कन्हैया ने भोले बाबा को देखा, मैया पार्वती कहने लगी तुमने तो लजाए दी मेरी, मैंने मना किया था कि घूंघट मत खोलना, अरे तुमने तो पूरी साड़ी उतार दी। सब गोपियां हंसने लगी। तो भगवान कन्हैया ने जब भोले बाबा को देखा कि जनाने बन के मेरे महाराज को छुप करके सुनने आए हैं, देखने आए हैं, तो वहीं पर भगवान कन्हैया ने भोले बाबा का नाम रख दिया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। उसी दिन से नाम पड़ गया है भोले बाबा का गोपेश्वर भगवान। भगवान कन्हैया के साथ में भोले बाबा ने खूब नृत्य किया। इधर श्री सुखदेव जी बताते हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के यमुना पे जब गाय चराने जाते हैं, तो जो गाय चरा करके जब आए हैं वापस गांव में, तो गांव में बड़े अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, खीर पूरी पुआ हर चीज बन रही है। और जैसे ही भगवान कन्हैया गांव में प्रवेश करते हैं, ओ भाई एक लोग गोवर्धन बना लो। भगवान कन्हैया जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं, तो उन पकवानों की महक आई। तो भगवान कन्हैया नंद बाबा के पास में पहुंचे, बोले बाबा आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे गांव में कोई कुछ कार्यक्रम है।
जैसे इतने शब्द कहे हैं कि हमें लग रहा है गांव में कुछ कार्यक्रम है। बाबा बोले अपनी मैया से जाके पूछ ले क्या है। भगवान कन्हैया ने जाकर के मैया से पूछा, मैया आज क्या है? बड़े अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, ऐसा क्या है आज? मैया बोली, लाला तुझे नहीं पता है? बोले नहीं मैया, आज सारे गांव के लोग इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, इसीलिए ये अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। भगवान कन्हैया बोले, इंद्र की पूजा करोगे? बोले हाँ। बाबा नंद के पास में भगवान कन्हैया आए, बोले बाबा मुझे तो ये लग रहा है कि मैया बावली हो गई। मैया इंद्र की पूजा बता रही है कि पूरे गांव के लोग इंद्र की पूजा करेंगे, ये इंद्र करता क्या है? भगवान ने कहा कि बाबा ये बताओ ये इंद्र करता क्या है? जवाब दिया, ये इंद्र की पूजा करने के बाद में ये इंद्र प्रसन्न होता है तो ये बारिश करता है, और जब ये बारिश करता है तो हमारे खेत में हरी भरी फसलें होती हैं, और वो हरी भरी जब फसलें होती हैं तो उन फसलों को हम खाते हैं। कन्हैया बोले अच्छा। कन्हैया ने अपना एक अलग युक्ति बनाई कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। जवाब दिया, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो उसी समय मेरी सभा के लोगों, आज भगवान कन्हैया ने बाबा से जवाब दिया है कि बाबा एक मेज की व्यवस्था कर लो। कलश कन्या जिनको कल बोला था वो राशि के मंच के पीछे आ जाओ, नाम नहीं लूं मैं, ऐसे आ जाओ। जवाब दिया है भगवान कन्हैया ने कि बाबा आप मेरी एक बात सुनो। और बोले हैं भगवान कन्हैया कि जो खुद ही सहारा लेता हो औरों को सहारा क्या देगा, और जो खुद ही भूखा बैठा हो औरों को भोजन क्या देगा। सहारा लेता हो औरों को सहारा क्या देगा, भूखा बैठा हो औरों को भोजन क्या देगा। बोले कन्हैया बाबा बाबा ये दुनिया है ना, ये दिखावे में पड़ी है। कहते ना कथा में जाओ और अगर भीड़ ना हो तो लोग कहते कथा में गए थे लेकिन भीड़ नहीं थी, मजा नहीं आओ। कहते मजा और आनंद दो होते। मजा वो होता है जहाँ पे ढोलक चिमटा दम जच होता है, उसे मजा कहते हैं। और जहाँ पे भगवान की कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, उसे हम आनंद कहते हैं। तो आनंद इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं होता है। मजा तो नेक देर में मिल जाएगा क्योंकि मजा थोड़ी देर का होता है, और आनंद अगर एक बार मिल गया फिर वो जाने वाला नहीं है। और सरस्वती का और लक्ष्मी का नियम होता है। सरस्वती अगर एक बार तुम्हारे पास में आ गई तो फिर वो जाने वाली नहीं है। पहले तो आएगी नहीं
ये सरस्वती का नियम है, पहले तो तुम्हारे पास में आएगी नहीं, वो आ गई तो फिर जाने वाली नहीं है। और लक्ष्मी का नियम है दादा, परीक्षित महाराज, अगर लक्ष्मी एक बार आ गई और तुमने संभाल के नहीं रख पाया तो वो रास्ता बना करके कहीं दूसरी जगह पे चली जाएगी। ये लक्ष्मी का नियम है। लिखा है बाबा, भूल भुलैया में भुलानी, भूल भुलैया में भुलानी, भूल भुलैया जवाब दिया है कन्हैया ने, बाबा भला जो दूसरा का सहारा लेकर के तुम्हें सहारा देता हो, और ये गांव के लोग उसकी पूजा करने जा रहे हैं। भगवान कन्हैया बोले, बाबा आपसे मुझे कुछ बोलना है। जवाब दिया, कहिए। बोले, बाबा आप इस इंद्र की पूजा ना करवा के और गोवर्धन की पूजा करवाओ। बाबा बोले, ये अकेले का काम थोड़े नहीं है, यहाँ पूरा गांव सहयोग कर रहा है तो सबकी राह लेनी पड़ेगी। कन्हैया बोले, ये बात सही है, आप पूछ लो। बाबा ने जाकर के पूरे गांव के लोगों को पूछा कि इंद्र की पूजा ना हो करके अगर गोवर्धन की पूजा हो तो कैसा होगा। जवाब दिया, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। सारे गांव के लोग तैयार हो गए और महाराज जब सारे गांव के लोग तैयार हो गए, आए हैं बाबा नंद के घर पे।